आज जी मैडम ब्राउनी की है बर्थडे और मैडम ब्राउनी की बर्थडे पे ये नया मेहमान भी तैयार हो रहा है। इसका नाम आपने बताना है जिसका नाम हम क्या रखें। वैसे तो हमने इसका एक नाम डिसाइड किया है लेकिन आपको बताएंगे नहीं, आज की वीडियो में कल बताएंगे। आप भी बताएं इसका नाम क्या रखें। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी है कि पैंथर के साथ ना ये इसकी दोस्ती आप हो तो गई अंदर है। तैर रही हो, ये तो बहुत बड़ा है आपको। इसको बहुत नहीं, इसको ठीक ही है, इतना भी बड़ा नहीं है, नीचे अच्छा, वो चली एक गई है। मिनट में उतार लेगी। उतार लिया उसने। पैंथर तुम्हारी परी देखो, पैंथर इधर अपनी परी को तो देखो यार, कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारी परी। ओ, पैंथर उसको देख रहा है। पैंथर को बनाइए लड़कियों वाला, ये पैंथर को नहीं आना। पैंथर पैंथर पैंथी। पैंथर की जुबान देखें, छोटी सी नन्ही सी इतनी प्यारी जुबान है पैंथर की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है ब्राउनी का और ममा का बर्थडे व्लॉग। तो यहाँ पे ब्राउनी को कपड़े पहना दिए थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये फ़्रॉक इसके लिए बड़ा है, ब्राउन ज़रा छोटी है। तो फिर हमने ये उतार दिया और फिर मैंने दूसरा अपना फ़्रॉक पहनाया था, ब्लैक बारबी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई है ना पैंथर में और छोटी बेबी में। इतनी माशाल्लाह चालाक है हमारा पैंथर, इतनी ऊंची जंप्स नहीं कर सकता, डरता है, लेकिन इसको डर नहीं लगता। और पैंथर ने इसको लेटर ट्रेन भी कर दिया, इसको सिखा दिया है कि हमारे घर में लेटर कहाँ पड़ा होता है, कहाँ पे यूज़ करना है। इसने भी एक दफ़ा गंद नहीं मचाया कहीं पे भी पैंथर की तरह। और साथ साथ में एक ही दिन में ये इतना, मतलब एक दो दिन में इतना अच्छा सीख गई है, ऐसे हमारे घर को समझ गई है जैसे इसी घर में ही रहती हो। इसको पता है किस टाइम खाना मिलता है, किस रूम में सारे बच्चे जाते हैं खाना खाने, कैसे मैंने सबके साथ खाना खाने जाना है। तो इतनी सेंसिबल बच्ची और इतनी अटैच है हमारे साथ, लगता है कि जैसे ये हमारे घर में ही पैदा हुई है, हमारे हाथों में पैदा हुई हुई है। बस इसको कैपी मारती है, कैपी बहुत मारती है इसको, तो कैपी से इसको बचाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ इसको किसी भी बच्चे ने नहीं मारा। यहाँ तक कि इसको कायली तक ने भी नहीं मारा, कायली भी इसको नहीं मारती है। और हमारा जो लड़का है, हमारा पैंथर, उसको मतलब उसको अपने साथ फ्रेंडशिप करने की फुल कोशिश कर रहा है। आप तो इसके लिए झूले ले रही हैं। तो बस मैंने वो फ़्रॉक उतारा और फिर मैंने इसको ब्लैक बारबी पहना दिया। अच्छा, मेरी ना जब भी कोई फंक्शन होता है ना तो मैं बच्चों को ज़रूर तैयार करती हूँ। कुछ कैट्स ऐसी होती हैं जिनको कपड़े पहनना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ब्राउनी हमारी वो कैट है जिसको बहुत मज़ा आता है कपड़े पहनने का ना। जब उसको फ़्रॉक पहना दो, उसको तैयार कर दो, तो उसको इतनी स्पेशल फीलिंग आ रही होती है ना कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, आज मेरा स्पेशल डे है, तो बड़ी खुश होती है। इसलिए मैंने ना ब्राउनी को जल्दी ही तैयार कर दिया था। और आज मेरा ऐसे जितना काम था नहीं, तो मैंने बस था आज आराम आराम से मेरा स्लो डे गुजरा था। और ब्राउनी को देखे माशाल्लाह 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 इतनी प्यारी लग रही है। अच्छा ब्राउनी, अक्सर आप लोग साइज़ेस का पूछ रहे होते हैं कि आप ही हमने ऑर्डर करना है, तो हम अपनी कैट के लिए क्या ऑर्डर करें। तो जो हमारे साइज़ेस हैं ना फ्रॉक्स के, बड़ी रिसर्च के बाद हमारे ये साइज़ बने हैं। आप यकीन करेंगे कि पहले 100 फ्रॉक्स जो हैं हमारे, वो टेलर के पास जस्ट वो ट्रायल में गए थे कि हमें साइज़ जो है ना वो हमें एक्यूरेट नहीं मिल रहा था। तो ब्राउनी ने जो है मीडियम साइज़ पहना हुआ है और परफेक्ट साइज़ है वो ब्राउनी के लिए। तो जिन कैट्स के लिए हमने मीडियम बनाया उनको मीडियम बहुत अच्छा आता है। अगर आपकी कैट ब्राउनी जितनी है, आपका किटन ब्राउनी जितना है, तो उसको मीडियम बहुत अच्छा आएगा। नूर बानो माशाल्लाह से हसीनो जमील लग रही हैं। और टिफ़ी साहब के ऊपर भी ये कपड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं। इधर आओ टिफ़ी, टिफ़ी का भी मैं दिखाता हूँ। बिरयानी तो लग ही खूबसूरत रही है ना, ब्राउनी का तो पहले आप देख लेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको खूबसूरत सी दिखाता हूँ जी, देखें जी किधर गई। ये देखिए जी, घर के अंदर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है। वो पता नहीं बाहर आएगी कि नहीं, उसको घर के अंदर ना बैठने का बहुत ज़्यादा शौक है। उसने भी कपड़े पहने हुए और बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। जब आएगी बाहर, नूरी बानो और नूरी बानो और नूरी बानो और नूरी बानो और नूर बानो क्या कर रही है छोटी नूर बानो, नूर बानो, नूर बानो। और मैंने आज अपना ये ड्रेस निकाला था, ये मेरा फेवरेट ड्रेस है और ये भी हमारे ही ब्रांड का है, सूट्स बाय रिदा का।
लेकिन ये आयरन करते करते मुझसे जल गया बेदहाने में। और इतना सेंसिटिव कपड़ा है, मैं भूल गई इसको उल्टा करके स्लिप के साथ आयरन करते हैं। मैंने ऊपर से ही जैसे ही आयरन अभी रखी ना तो जल गया। तो पहले तो मैं बड़ी परेशान होगी, स्ट्रेस में चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरा इतना प्यारा ड्रेस बर्बाद हो जाए। फिर मेरे पास ये वाइट कलर के फ्लावर्स पड़े हुए थे, तो ये इसके साथ इतने अच्छे मैच हो रहे थे ना, तो मैंने उस जले हुए हिस्से पे भी लगा दिया और दो ऊपर भी लगा दिए। वो एक तरह से एक डिज़ाइन बन गया और बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने इसके साथ कुछ किया है, यही जला है या ख़राब हुआ है। शुक्र है मेरा ड्रेस जो है वो ख़राब होने से बच गया। और टैडो बाहर आ गई, और टैडो इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है ना अपने इस फ्रॉक में, माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटे बच्चे खाना खा रहे हैं, जो छोटे किटन्स हैं उनको हमेशा 4 से 5 दफ़ा दिन में खाना देना चाहिए, तभी उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और जो बड़े हैं उनको आप 3 दफ़ा ही दें, क्योंकि घर में रहती हैं, इतनी भागती तो है नहीं कैट्स, तो बहुत ओवर खाना भी नहीं देना चाहिए कि उनको डाइजेस्ट ना हो, फिर वो वॉमिटिंग करें। तो देख के आपको खाना देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब किचन में भी आ गई हूँ, साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत काम स्टार्ट कर दिया है किचन का। और चिकन को तो मैंने ये चिली चिकन ड्राई के चिकन को मैंने हाफ़ डन करके रखा था, आज दोबारा से रीफ्राई कर रही हूँ। और साथ मैंने सीख कबाब कढ़ाई बनानी थी, तो वो उसकी तैयारी, मतलब आज मैंने आपको बताया आज मैंने मेन्यू इतना लंबा चौड़ा नहीं रखा, क्योंकि कुछ दिन से मैं हूँ भी नहीं ठीक। तो मुझे था कि बस मुझ पे बर्डन ना आए और मैं थोड़ा बहुत काम जो है ना इजीली मैनेज कर लूँ अपना, क्योंकि सिर्फ फिर किचन नहीं होता ना, फिर आपने और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और आज मैं ज़रा तैयार होकर ही किचन में आई थी। अब तो वेदर इतना चेंज हो गया है कि अब आपको किचन में काम करते हुए भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, आप आराम से कर लेते हो। बस इसी तरह से ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कुछ बेहतर हो गई हूँ कि दोबारा से, पहले तो मैं इतनी इतनी दावतें करती थी ना, एक साथ 7 चीज़ें बना लिया करती थी एक टाइम पे, और ज़्यादा चीज़ें ना बनाऊँ तो मुझे भी तसल्ली नहीं होती थी। अब ज़रा पता नहीं क्या हो गया है मुझे, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा से ख़ुद को ठीक करना है, ठीक होना है। और राइस मैंने बॉईल करने के लिए रख लिए थे, और आज मैं सेला राइस बॉईल कर रही हूँ। सेला में भी जो है ना फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनते हैं, बल्कि आप जब बाहर रेस्टोरेंट से जाके फ्राइड राइस खाते हैं ना, तो उन्होंने सेला में ही बनाए होते हैं। वो इसलिए बनाए होते हैं ताकि वो टूटे ना और वो खिले खिले बने ना बड़ी अच्छी सी, क्योंकि फ्राइड राइस में आपको राइस को ना अच्छी तरह हाई फ्लेम पे टॉस करना होता है ना ऑयल में, तो इसलिए सेला में बहुत अच्छे बनते हैं कि आप राइस को अगर बार बार वेजिटेबल्स के साथ हिला भी रहे हैं तो वो इतना टूटते नहीं हैं। और ये जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि कबाब आप कैसे इंस्टेंट बना सकते हैं, वो जो मैंने बनाए थे उनको मैंने बहुत कम ऑयल में शैलो फ्राई किया और उनको भी हाफ पीसेस करके रख लिए हैं। बस जल्दी से ग्रेवी बनाऊंगी, ग्रेवी में डालूंगी और बस मेरा काम तो हो जाएगा। वेजिटेबल्स वगैरह चिकन वगैरह मैंने सुबह को ही कट करके रखा था, तो फ्रीज़र में रख दिया था, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चाइनीज़ में वैसे ज़्यादातर ना कटिंग चॉपिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखिए हमारी प्यारी सी परी जो है, इतनी गुड़िया हमारी, इतना फुज़ैल की गोद में सो रही है और ऐसे जैसे हमारे घर में ही पैदा हुई हो, इतनी प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ जी जब सबके आने का टाइम हो गया तो बच्चों ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए हैं। टिफ़ी ने तो अपने कपड़े पता नहीं कहाँ उतार के फेंक दिए हैं। तो टिफ़ी साहब बड़े गुस्से में और रौब में रहते हैं, बहुत मूड ख़राब रहता है टिफ़ी का, लेकिन है ही ऐसा, आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ बस यही मैंने वेजिटेबल सुबह मैंने कट करके रखी थी, चिकन बॉईल करके श्रेड करके रख लिया था। तो अब मेरा बस 2 मिनट का काम था, मुझे तो बस यही था कि जब सब आने वाले होंगे ना तब गरम गरम करूँगी खाना, मिक्स करूँगी सब कुछ और बस सर्व कर दूँगी ना। और इस टाइम सब बस आने वाले थे। आज तो मेरा केक भी लेट हो गया था, मैंने केक्स जहाँ से ऑर्डर किए हैं इस दफ़ा हम लोगों ने कहीं और से बनवाए थे, तो केक थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन सबके आने से पहले पहले आ ही गया था केक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह हम लोगों ने लाइव भी की थी, जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको पता होगा। और कल के कुछ कमेंट्स थे तो मुझे उनका भी रिप्लाई करना था। किसी ने पूछा था कि आप भी क्या स्ट्रे किटन की वैक्सीनेशन ज़रूरी है या कैट की अगर हम घर में रखें तो जी स्ट्रे है या पर्शियन है, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, आपने अपनी कैट की वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है। और एक और किसी का क्वेश्चन था कि क्या वैक्सीनेशन की फ़र्स्ट एक डोज़ ही इनफ होती है या डबल लगवानी पड़ती हैं। अगर तो आप अपनी कैट को फ़र्स्ट टाइम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो फिर डबल डोज़ मस्ट है,
2 डोज लगती हैं। बायोफिल की एक ही लगती है, बायोकैनार जो होती है उसकी 2 लगती हैं। लेकिन अगर आपकी कैट को लास्ट ईयर वैक्सीनेशन हुई है, पहले हुई है लाइफ में, तो फिर आपको हर साल जो है ना सिर्फ एक ही डोज़ लगवानी पड़ती है। फिर आपको बूस्टर शॉट की या डबल शॉट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ मेरी कबाब कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी हो गई थी, खाना मेरा बिल्कुल रेडी था। और यही मैं आपको बता रही थी कि पैंथर ने छोटी गुड़िया को भी ट्रेन कर दिया और उसको अपनी लिटर ट्रे दिखा दी है। ये मेरे पैंथर की है छोटी सी लिटर ट्रे, तो इसको सिर्फ पैंथर यूज़ करता है और अब पैंथर के साथ साथ जो है हमारी बेबी भी यूज़ करती है। तो यहाँ अब इस टाइम तक हमारे केक्स आ गए थे। इधर लाइट गई हुई है तो लाइट्स थोड़ी सी कम है, जब लाइट आएगी तब भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन केक माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत प्यारा था। पहले जहाँ से बनवाती हूँ उनके केक भी बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन इनकी जो है ना, इनका केक भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमने सोचा चलें इस दफ़ा इनको ट्राई करते हैं। लेकिन इनका टेस्ट जो है अच्छा था, बट उस तरह का नहीं था जैसे जिनसे हम पहले बनवाते हैं। उनका केक ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा होता है। ये भी ठीक था, अच्छा था, बल्कि 2-3 दिन तक ये मॉइस्ट रह गया था, सॉफ्ट रह गया था, लेकिन बनाया बहुत प्यारा था। जिनसे इस दफ़ा बनवाए इनके हाथ में भी बहुत सफाई थी। ये मम्मा के लिए मैंने बनवाया था और ये शेर भी मम्मा के लिए ही था कि आज उसका दिन है जिससे मेरा हर दिन है। सो अल्लाह ताला मेरी मम्मा की बहुत बहुत लंबी उम्र करे। मम्मा हमारे लिए एक बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग पिलर है, क्योंकि मम्मा ने हमारे लिए सारी ज़िंदगी बड़े सेक्रीफाइसेस किए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी माँ, जिस वजह से हम लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बस अभी तो फ़िलहाल मैं फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि जब लाइट आएगी सब आएंगे फिर हम निकालेंगे। और अभी आपको मैं ब्राउनी का केक दिखाती हूँ। ये तो बनूनू जितना ही है। अल्लाह इतना प्यारा। ओ बिरयानी, ऊपर आके बिठाओ, यहाँ बिठाओ। बिरयानी ये देख, बिरयानी। ओ बिरयानी। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है जी, लाइट गई हुई है। ये देखिए बनूनी। ब्राउनी क्या आया ब्राउनी का? बनूनी बनूनू, इधर तो देख लो यार, देखो। देख तो रही है बिरयानी। तो ये देखिए जी, मैंने ब्राउनी का केक माशाल्लाह। ये देखो बनूनी, इतना प्यारा केक तो किसी का नहीं बनता। बनूनी लाइट चली गई एंड टाइम, गलत टाइम पे, तो जिस वजह से ना ब्राउनी को बड़ा पसंद आया है। बनूनू बड़ी खुश है। ये क्या देखने आई है कि मेरा केक मुझे दिखा के अंदर क्यों रख दिया? बिरयानी, बिरयानी का केक किधर है? बिरयानी को केक नहीं मिला, ब्राउनी को केक नहीं दिया, दिखा के अंदर रख दिया ब्राउनी। ज्यादती हुई ब्राउनी के साथ। लाइफ हमने बंद की है तो साथ ही मैंने व्लॉग शुरू कर ली है। आप कल की जो लाइफ है ना वो लाजमी जाके देखिएगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। रिदा कह रही है सारे बच्चे आए, सारे लोग आने वाले हैं और बच्चों ने कपड़े उतार दिए हैं, तब उनको कपड़े पहनाते हैं। मैडम ब्राउनी कितनी हसरत से देख रही हैं, रिदा को कुकिंग कर रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैडम ब्राउनी ये देखें जी, नूरी की टेल में फंसा हुआ है फ्रॉक, मैडम ब्राउनी ने पहना हुआ है और इसने भी पहना हुआ है। वो देखें जी, नया मेहमान क्या कर रहे हैं। नया मेहमान हर चीज़ से पंगे ले रहे हैं और नया मेहमान जो है वो सोफ़े फाड़ने के लिए ना, मैं कहता हूँ सोफ़े को, सोफ़ों की सही तबाही उतार रहे हैं नया मेहमान। ये देखें, इनका भी दोस्त है नया मेहमान। ओहो मफू दादा, दादा मफिन, जो आज बातें नहीं करनी मफू ने। मफू लाइव कर करके मफू ना थक गया है। मफू ने काफ़ी लाइफ पे लोगों से बातें की हैं और काफ़ी प्यार मिला है मफू को। ये देखो बनन्नू का, ये बनन्नू के मफिन आप नहीं देने क्यों? ये तो मेरे बनन्नू का है, ये आप खाएंगे? बात देख के पागल हो गया है मैं। मेरी बर्थडे करो, मेरी बर्थडे कर दो। अच्छा आप खा लेना ना, आप दादा जान है ना बनन्नू के। हाँ ये देखो तो ब्राउनी है कितनी प्यारी मफू, ये तुम्हारी बरादरी है। ये एक नई ब्राउनी आई है। ब्राउनी
बनूनी, बानो आपके कपड़े कहाँ हैं? बानों के कपड़े लटक रहे हैं, मफू का मजा खराब कर दिए। मैंने अपना फोन शहजादी ब्राउनी, और जी अब लाइट आ गई थी और सब लोग आ गए थे, तो हम लोग यहाँ पर अब करने लगे हैं केक कटिंग। और केक माशाल्लाह वो आप देखें बहुत ज़्यादा प्यारे बने हुए थे। और मामा वाला जो था वो मैंने वनीला फ्लेवर में, मैंने उनको वनीला कैरेमल बोला था, उन्होंने जस्ट वनीला में बना दिया। और ब्राउनी का था जो था वो चॉकलेट फ्लेवर था। चॉकलेट फ्लेवर मुझे वैसे ज़्यादा पसंद आया था इनका, पर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा बना था। और पैंतरियाँ अपनी मस्तियों में है कि बस मैं ऊपर चढ़ूँ और देख लूँ कि क्या है। और ये मैं मम्मा के लिए गिफ्ट जो है ना वो एक दिन पहले ही ले आई थी, और मम्मा को पसंद भी काफ़ी आया था गिफ्ट। और ब्राउनी का जो गिफ्ट है, मम्मा वगैरह ने तो ब्राउनी को पैसे दिए थे और हम लोगों ने तो ब्राउनी को उसकी फेवरेट चीज़ यानी कि उसकी ट्रीट्स देनी थी। ब्राउनी ऊपर आके खा लो अपनी ट्रीट्स। मंकी दोनों तो कोई ले रहे वापस बेटे, आप नीचे तो आ गई हूँ मैं, चले तो सच्ची नहीं हूँ। किसी का तो मेरी तो काटना है, किसी नहीं लिखा करें तो बनूनो अपना गिफ्ट ले लो, पकड़ लो। और जी ब्राउनी और टिफी ने अपना केक कट किया है, तो हम लोग तो उनका केक एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे हम उनको एंजॉय करवा रहे हैं। तो ये यहाँ पे ना वेम्पी की जो चिकन ट्रीट्स हैं, इसमें चिकन का बड़ा अच्छा रेशा होता है। ये भी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। कैट्स को बहुत पसंद आती है, तो ये हम इनको दे रहे हैं, इनको खिला रहे हैं। बानो भी साथ खा रही हैं, टिफी भी खा रहा है, ये लोग बड़ा एंजॉय करते हैं उसको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। लाओ तो फाइनली अब हो गए दोनों केक्स कट। अब हम लोग खाना खाने लगे हैं और सुबह से बड़ी आज भूख लगी हुई थी शदीद किस्म की ना, और टैंडो भी आ गई हैं कि मुझे भी दे दो खाने को। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।